बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बृहस्पति देव की बड़ी प्राचीन कथा बृहस्पतिवार की जो है वो इस तरह है। कहते हैं किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था और इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे में चल रही थी, पर दान भी खूब दिल खोल कर करता था। उस तरह दान देता, पर उसकी जो वो दान देता था उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह किसी को एक दमड़ी भी देकर खुश ना थी। एक बार जब सौदागर माल जहाज में भरकर किसी दूसरे देश में गया तो बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके पास उस मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा, महाराज मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति अपना सारा धन व्यर्थ दान में ही लुटाता रहता है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन ही नष्ट हो जाएगा। अब ना धन होगा, ना धन लुटेगा और ना ही मुझे दुख होएगा। तो बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम कितनी विचित्र बात कर रही हो। धन और संतान तो पापी के घर भी होने चाहिए। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी भी मांगते हैं और तुम कहती हो कि धन ही नष्ट हो जाए मेरा। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तू इससे दिल खोलकर पुण्य कार्य कर। भूखों को भोजन खिला, प्यासों को पानी पिला, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दे। कितने ही निर्धन कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं होता, धन के अभाव में उनका विवाह करवा दे। और भी कई पुण्य का कारण है जो तू अपने धन से कर सकती है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों में बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पति को घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपने सिर को धोना। घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, भोजन में मांस मदिरा खाना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता तो जो साधु के रूप में आए थे उनके कहे अनुसार उसने हर बृहस्पतिवार को वैसा ही किया। जैसे वो बृहस्पतिवार साधु का रूप धारण करके जैसा उन्होंने कहा उस स्त्री ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीतने पर उस स्त्री के संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति के माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर रोता धोता जैसे ही किसी तरह घर पहुंचा तो वहां आकर उसने देखा घर में भी सब कुछ नष्ट हो गया हुआ है। तो उसकी छोटी बेटी बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति देव जो रूप बना के आए थे वाली पूरी कहानी सुना दी अपने पिता को कि मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसा कहा, उन्होंने कहा धन नष्ट हो जाए, तो साधु ने ऐसा कहा, उन्होंने किया और ये सब हो गया। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रतिदिन अपने समाचार लड़की ने अपने पिता को साधु पूरी कहानी सुनाई। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर अपने आप को शांत किया और प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें बेचकर अपना घर जीविका चलाने लगा। धन के अभाव में वह बड़ा दुखी रहने लगा। इतना अमीर था, इतना धन संपन्नता थी,
लेकिन सब नष्ट हो गया। तो वह दुखी रहता था क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था लकड़ियां बेच के। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट करी, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे वो अपनी बेटी को दही ला के खिला सके। तो वह बड़ा दुखी हुआ और उसको आश्वासन देकर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खूब जोर जोर से रोने लगा कि मेरी बेटी ने दही मांगी और मैं उसको दही भी नहीं खिला सकता। वो रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था, उस दिन वीरवार था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का रूप धारण करके वहां पहुंचे और उस व्यापारी के पास आए। कहने लगे, लकड़हारे, तू ये जंगल में किस चेतना में बैठा हुआ रो रहा है? व्यापारी ने उत्तर किया, महाराज आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने रोते हुए और भीगी आंखों से बृहस्पति को अपनी सारी कथा आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का बहुत अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पहले से भी अधिक धनवान कर देंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति की पाठ पूजा किया करो। 2 पैसे की चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दो, खुद भी अमृत पान करो। तो कहते हैं जल में थोड़ी सी चीनी डाल के और मुनक्का और चने लेके तू कथा कर, पूजा कर शिव बृहस्पति की। उसके बाद सबको वो प्रसाद बांट और खुद भी प्रसाद कर और चनामृत पी। तब प्रसाद खाया करो तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे तो लकड़ियां बेचने से इतना भी पैसा नहीं मिलता कि मैं अपनी बेटी को लाके दही खिला सकूं। तो वो कहते हैं इस अब तो लकड़ी बेचने जाएगा तो तेरे को बहुत सारा धन मिलेगा, उसमें तो अपनी बेटी को दही खिलाना और 2 पैसे के मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देव की कथा भी करना, जल से भरा शक्कर डालकर अमृत बनाना, कथा का प्रसाद सब में बांटना, खुद भी खाना, तेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नजदीक आ गया। व्यापारी ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, शहर में बेचने गया तो उसको बहुत सारे अधिक पैसे मिले, जिससे 2 पैसे के दही लेकर उसने अपनी लड़की को खिलाया, 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद और चनामृत बनाया और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी कठिनाई दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना ही भूल गया, व्रत कथा करना ही भूल गया। शुक्रवार भूला, आज बृहस्पति को भूल गया। अगले दिन शुक्रवार को वहाँ का राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर खाना नहीं बनाएगा, सब लोग राज दरबार में आके खाना करेंगे। जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा से सब लोग राजा के महल में जाकर भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और लड़की थोड़ी देर से पहुंचे, इसलिए राजा ने उन दोनों को अपने महल में ले जाकर खाना खिलाया। जब वो खाना पीता पुत्री भोजन करके वापिस आ गए तो महारानी ने देखा कि खूंटी पर जो हार था नौलखा वो गायब है, वो है ही नहीं। तो रानी ने राजा को शिकायत की कि आपने बाप बेटी को यहाँ खाने के लिए बुलाया, पर उनके जाने के बाद तो यहाँ हार ही नहीं है। तो उस खूंटी पर हार नहीं था, उसने विश्वास हो गया कि लकड़हारा और उसकी लड़की ही लेके गए उस हार को। तत्काल उसने सिपाहियों को बुला के बाप बेटी दोनों को कैद में डाल दिया। खैर खाने में पड़े बाप बेटी अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता को स्मरण किया। अब जेल में बैठे बृहस्पति देवता वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे, तुम वह पैसे उठाकर मुनक्का और चने मंगा लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति का पूजन तथा कथा करवाना, बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
तब बृहस्पति का दिन आए तो उस व्यापारी ने जेल के मुख्य द्वार पर पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह मुझे बाजार से 2 पैसे के चने गुड़ ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। उस औरत ने कहा, मैं तो अपने बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं तेरे लिए चने और गुड़ लाने के लिए। मैं क्या जानूं तेरे बृहस्पति देवता कौन है कौन नहीं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। उसने कहा लकड़हारे ने कि मेरे को 2 पैसे के चने और गुड़ ला दो, मैंने बृहस्पति देवा की कथा करनी है। तो वो जो औरत थी वो तो गद हो गई। बोलने लगी, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम से, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने ला देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, पर पहले मैं तेरे को चने और गुड़ ला के देती हूँ। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चना गुड़ ले आई। स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश को राम राम सत्य करते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा कि मुझे अपने बेटे का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रखा। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में चने और उसका प्रसाद डाल दिया। प्रसाद और अमृत से मुख में पड़ने लड़का उठकर खड़ा हो गया। वो जो कथा सुनी उसने लकड़हारे के पास बैठ के उसका चरणामृत और प्रसाद उसने अपने मृत पुत्र के मुंह में डाला तो वो एकदम उठ खड़ा हुआ, जीवित हो गया और अपनी माता से गले लग गया। दूसरी स्त्री जिसने मना कर दिया था, मैं तो बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्या जानूं तुम्हारे बृहस्पति देव को। अब दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी तब उसका पुत्र घोड़ी पर तैयार होगा। जब बारात लेके निकली तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र गिर गया और मर गया, घायल हुआ और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। तब स्त्री रो कर बृहस्पति देवता को कहने लगी, हे देव मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने वीर साधु का रूप करके वहां आए। उस स्त्री से कहने लगे, अधिक रोला मचाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता तुमने बृहस्पति देव का निरादर किया है जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। अब तो तुम जेल खाने में जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो, उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री जब जेल खाने पहुंची तो मुख्य द्वार के पास उस व्यापारी से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चना नहीं ला कर दिए, इससे बृहस्पति देवता रुष्ट हो गए हैं। इस कारण मेरा इकलौता पुत्र घोड़ी से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सबका कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना और अपने बेटे के शव को तब तक फूल इत्र घी आदि वस्तुओं में डालकर रख लो। स्त्री ने ऐसे ही किया। बृहस्पतिवार का दिन आया, 2 पैसे के मुनक्का चना लेकर लोटे में जल लेकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त हुई तो वह अमृत प्रसाद लेकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसका सांस आने लगा और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वे निर्दोष हैं। उन दोनों अब दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। दिन निकला, रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने इस व्यापारी तथा लड़की दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उनको बहुत सा धन देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही है,
जैसी मनोकामना होती है वह पूरी करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा, दूसरों को पढ़कर सुनाएगा या सुनेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति देवता की जय। अब बृहस्पति देवता के लिए एक ऐसा भी आता है कि बृहस्पति देव की कोई भी कथा सुने तो क्या बोलते हैं, चिट्टा जोड़ा चिट्टा घोड़ा चिट्टा घोड़ा चिट्टी कुशार पल पल दे विघन कर कट्टे तो कटामे तो कट्टे दिया देर न लामे। ये बोलते हुए चिट्टा घोड़ा चिट्टी कुशार पल पल दे दुखन कट्टन हार तो कट्टे में तो पाव में तो कट्टे में तो जय बृहस्पति देवता। और 3 बार हाथों को चिट्टा घोड़ा चिट्टी कुशार पल पल दे दुखन कट्टन हार तो कट्टे तो कटामे तो कट दिया देर न लामे। और बृहस्पति देवता की जय। अब बृहस्पति देव की आरती करें। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्म तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, स्वामी भक्त हितकारी पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद कर तो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल बृहस्पति देवता की जय।